वाला हूँ बेटा आपको, उसका नाम क्या है? रेस्पिरेटरी ऑर्गन। क्लियर है ना? यस, ठीक है ना? आप लोगों को भी बोलना, ठीक है ना? तो आज मैं आपको क्या पढ़ा रहा हूँ बेटा यहाँ पे? रेस्पिरेटरी ऑर्गन। तो जब आप इसकी बेटा स्टडी करोगे ना, तो आपके सामने यहाँ पे देखोगे दो वर्ड है। एक क्या है? रेस्पिरेटरी। दूसरा क्या है? ऑर्गन। जब आप रेस्पिरेटरी की बात करते हैं तो इसका मतलब क्या होता है? एटमोस्फियर। एटमोस्फियर से क्या आता है? ऑक्सीजन। क्लियर है ना? और हम अपनी बॉडी से क्या रिलीज करते हैं? CO2। क्या यही प्रोसेस कहलाती है रेस्पिरेशन? यस नो। और जिसके थ्रू हमारी बॉडी में क्या होता है? रेस्पिरेशन होता है, उसे हम लोग क्या बोलते हैं? ऑर्गन। यानी कि पूरा वर्ड अगर बोला जाए तो आप क्या बोलोगे? रेस्पिरेटरी ऑर्गन। अब जब आप इसकी स्टडी करोगे तो ये किसी चीज पे क्या होता है बेटा? डिपेंड होते हैं। जैसे क्या बोलते हैं इसमें, यहाँ आपको पता होगा कि जो हमारी बॉडी है वो किससे मिलकर बनी होती है? सेल। सेल किसका फॉर्मेशन करता है? टिश्यू। टिश्यू क्या बनाता है? ऑर्गन। ऑर्गन क्या बनाता है? ऑर्गन सिस्टम। और आप मुझे बताओ ऑर्गन सिस्टम क्या बनाता है? बॉडी। क्या यही चीज होती है? यस या नो? तो क्या सब लोग मेरे साथ बोलोगे? मैंने क्या बोला कि हमारी बॉडी वो किससे मिलकर बनी हुई है? सेल। सेल क्या बनाती है? टिश्यू। टिश्यू क्या बनाता है? ऑर्गन। ऑर्गन क्या बनाता है? और ऑर्गन सिस्टम क्या बनाता है? तो हमारी बॉडी की सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट कौन हुई? सेल। तो मैं यहाँ पे क्या लिखूंगा? हमारी बॉडी की सबसे स्मॉलेस्ट क्या है बेटा? यूनिट बोलेंगे। यस नो? सही है ना? आप देख रहे होंगे यहाँ से लेके यहाँ तक, इसको हम लोग बोलते हैं क्या? लेवल। क्या बोलते हैं? लेवल। ये सब लेवल है ना? सेल है, टिश्यू है, ऑर्गन है, इसको बोलते हैं क्या? लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि जब हम इसकी स्टडी करते हैं तो हर किसी ऑर्गेनिज्म की बॉडी किससे मिलकर बनी हुई है? सेल। सेल क्या बनाती है? टिश्यू। टिश्यू क्या बनाता है? ऑर्गन। ऑर्गन क्या बनाता है? ऑर्गन सिस्टम। देन क्या बनता है? बॉडी। और हमारी बॉडी की सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट कौन हुई? सेल। और इन सबको एक साथ बोलना पड़े तो क्या बोलेंगे? लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। यहाँ तक कोई डाउट है? पक्का। एक चीज और होती है, जैसे हम लोग क्या बोलते हैं बेटा? हैबिटेट। क्या बोलते हैं? हैबिटेट। हैबिटेट का मतलब ये होता है कि कोई भी ऑर्गेनिज्म जहां रहना पसंद करता है क्या वहीं सरवाइव कर सकता है। जैसे फॉर एग्जांपल के लिए कोई भी एक फिश है वो एक्वाटिक में रहना पसंद करती है, तो अगर उसको बोल दिया जाए कि आप टेरेस्ट्रियल में रह सकते हो क्या, तो वो रह नहीं सकती, क्योंकि वो सरवाइव नहीं कर सकती। क्यों? क्योंकि उसका हैबिटेट क्या हो चुका है? चेंज। ऐसे ही जब हम लोग है ना, हम लोग रहना कहाँ पसंद करते हैं? टेरेस्ट्रियल पे, यानी कि जमीन पे। अगर हमसे बोल दिया जाए आप एक्वाटिक में रहो, तो क्या हम सरवाइव कर पाएंगे वहां? नहीं। तो कहीं ना कहीं किसी भी ऑर्गेनिज्म का अगर आप हैबिटेट चेंज कर दोगे तो वो सरवाइव नहीं कर सकता। तो कहीं ना कहीं जो रेस्पिरेटरी ऑर्गन है वो कितनी चीजों के ऊपर डिपेंड होता है? दो। एक कौन सा होता है यहाँ पे? लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। और दूसरा कौन सा होता है? हैबिटेट। क्लियर है ना? आप सब लोग मेरे साथ याद करेंगे, मैंने आपको जो पढ़ाया उसका नाम क्या है? रेस्पिरेटरी ऑर्गन। रेस्पिरेटरी का मतलब क्या होता है कि कोई भी गैस यानी कि एयर एटमोस्फेयर से कहाँ आ रही है? बॉडी में। कहाँ पे आ रही है बेटा? बॉडी में। और बॉडी से क्या रिलीज हो रहा है? यही जो प्रोसेस है उसे क्या बोलते हैं? जिसके थ्रू हो रहा है उसे क्या बोलते हैं? क्लियर है ना? और ये कितनी चीजों के ऊपर डिपेंड करता है? दो। एक होता है लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। इसका मतलब ये होता है हमारी जो बॉडी है वो कहीं ना कहीं किससे मिलके बनी हुई है? छोटे छोटे सेल। और सेल मिलके क्या बनाती हैं? टिश्यू। टिश्यू क्या बनाता है? ऑर्गन। ऑर्गन क्या बनाता है? ऑर्गन सिस्टम। और देन क्या बनती है? बॉडी। तो हमारी बॉडी की सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट कौन हुई? सेल। और यही सारी चीजें एक साथ बोलना पड़े तो आप क्या बोलेंगे? लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। क्लियर है ना? दूसरी चीज क्या होती है, किसके ऊपर डिपेंड होता है? हैबिटेट। मान लो कोई एक फिश है और जो फिश है वो कहाँ रहना पसंद करती है?
एक्वाटिक में। अगर उस फिश को बोल दिया जाए कि आप टेरेस्ट्रियल पे रहना स्टार्ट कर दो, तो क्या वो सरवाइव कर पाएंगी? क्या सरवाइव नहीं कर पाएंगी। इन द सेंस उसकी क्या हो जाएंगी बेटा, डेथ। जैसे ही हम होते हैं, हम रहना कहाँ पसंद करते हैं, टेरेस्ट्रियल पे, और अगर हमको बोल दिया जाए कि एक्वाटिक में रहना स्टार्ट कर दो, तो हम भी सरवाइव नहीं कर सकते। मतलब किसी का भी हैबिटेट चेंज होगा तो उसकी डेथ हो सकती है। या यहाँ तक कोई डाउट? पक्का? ठीक है ना। चल इतना लिखो। लोगों के एग्जाम क्या लिखूंगा बेटा यहाँ पे? तो आप मुझे बताइए मैं कौन हूँ? मैमल्स हूँ। कौन हूँ मैं? मैमल्स। अगर मैं मैमल्स हूँ तो आप मुझे बताइए मैं किसके थ्रू रेस्पिरेशन करता हूँ? लंग्स। तो जो मैमल्स है उसका रेस्पिरेटरी ऑर्गन कौन हुआ? लंग्स। क्या आपको पता है मैमल्स के अलावा और कौन आ सकता है? रेप्टाइल्स। क्या मैंने आपको बताया था पहले? इसके अलावा क्या आ सकता है? बर्ड्स भी आ सकते हैं। यस या नो? तो मेरा कहने का मतलब ये है कि जो मैमल्स है, रेप्टाइल्स है या बर्ड्स है, इनकी बॉडी के अंदर कौन प्रेजेंट है? लंग्स। और लंग्स के थ्रू ही क्या होता है? रेस्पिरेशन। क्लियर है ना। अब हम दूसरी बात कर रहे हैं किसकी बेटा यहाँ पे? क्या आपने इसका नाम सुना है? इसका नाम सुना है फ्रॉग का? फ्रॉग किस किस के थ्रू करता है? क्या लंग्स के थ्रू भी कर सकता है? और किसके थ्रू कर सकता है? क्या बक्कल कैविटी के थ्रू भी कर सकता है? यस या नो? क्या आप मुझे बता सकते हो स्किन के थ्रू भी कर सकता है? तो स्किन कैसी होना चाहिए? मॉइस्ट स्किन। यहाँ तक कोई डाउट? पक्का? जब हम और स्टडी करते हैं थर्ड नंबर की, थर्ड नंबर की, क्या आप इसको जानते हो? अर्थवॉर्म। यस या नो? अर्थवॉर्म किसके थ्रू करता है? किसके थ्रू करता है? स्किन। लेकिन स्किन भी कैसे होने चाहिए? आप मुझे बताओ ये स्किन ड्राई क्यों नहीं हो सकते? अगर यहाँ पे जो स्किन है वो ड्राई हो गई तो क्या प्रॉब्लम हो जाएंगी? हाँ, रेस्पिरेशन नहीं कर सकता। क्यों? अगर स्किन यहाँ पे ड्राई हो जाएंगे तो जो स्किन है उसके साथ क्या होगा? फ्रिक्शन। और फ्रिक्शन होने की वजह से ऑर्गेनिज्म को क्या हो सकती है? प्रॉब्लम। क्लियर है ना। और फोर्थ नंबर का, अब मैंने बोला आपके सामने क्या? कॉकरोच। क्या बोला? कॉकरोच, जिसे क्या बोलते हैं? इंसेक्ट। ये किसके थ्रू करता है? ट्रैकियल। क्या होता है बेटा? ट्रैकियल ट्यूब। क्या बोलते हैं इसको? ट्रैकियल ट्यूब। क्या आप फिफ्थ नंबर का बता सकते हो? आपने ऐसा बहुत सुना है क्या? स्पंज का नाम सुना है? स्पंज पोरीफेरा का नाम सुना आपने? इसमें स्पंज आता है, सीलेंट्रेट्स आते हैं, इसमें क्या आता है बेटा? फ्लैट बॉब। ये आप आगे चल के क्या करोगे? स्टडी करोगे। जो किसके थ्रू होता है? जनरल बॉडी सरफेस। क्लियर है ना। तो मैंने आपको ये बताया कि यहाँ पे डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स की क्या है? ऑर्गेनिज्म है। और हर ऑर्गेनिज्म एक अलग अलग तरह से क्या कर रहा है? रेस्पिरेशन कर रहा है। जैसे फॉर एग्जांपल के लिए मैंने बोला कि जो मैमल्स, रेप्टाइल्स और बर्ड्स है वो किसके थ्रू रेस्पिरेशन करेंगे? लंग्स के थ्रू। और जो फ्रॉग है वो किसके थ्रू करेगा? लंग्स, बक्कल कैविटी और मोस्ट स्किन। इसी प्रकार से जो अर्थवॉर्म होता है वो किसके थ्रू करेगा? मोस्ट स्किन। कॉकरोच होगा वो किसके थ्रू करेगा? ट्रैकियल ट्यूब। स्पंज, सीलेंट्रेट, फ्लैटबॉर्म किसके थ्रू करेंगे? जनरल बॉडी सरफेस। क्लियर है ना। आप देखो यहाँ पे हर ऑर्गेनिज्म का रेस्पिरेटरी ऑर्गन डिफरेंट है। क्यों? हर ऑर्गेनिज्म डिफरेंट डिफरेंट चीजों का बना हुआ है। कोई सेल का है, कोई टिश्यू, कोई ऑर्गन सिस्टम। क्लियर है ना। आप एक अलग से कभी कभी क्वेश्चन आता है, कैसे? ध्यान से सुनो। क्या आप मुझे बता सकते हो ये जो लंग्स है, लंग्स के लिए एक मैंने वर्ड लिखाया था क्या? पल्मोनरी। क्या मैंने आपको कल बताया था? यस या नो? तो यहाँ क्या बोलेंगे? पल्मोनरी रेस्पिरेशन। यहाँ तक कोई डाउट? पक्का? 100%। अब आप मुझे बताओ यहाँ पे क्या है? ये स्किन है। स्किन के लिए वर्ड लगता है क्या? क्यूटेनियस। क्या लगता है? क्यूटेनियस। तो क्या कर रहा हूं मैं यहाँ पे? रेस्पिरेशन। तो पूरा नाम क्या होगा? क्यूटेनियस रेस्पिरेशन। क्या आप मुझे बता सकते हो एक फिश होता है, फिश का नाम सुना है? फिश किसके थ्रू रेस्पिरेशन करता है? गिल्स के थ्रू। किसके थ्रू करता है? ऐसे रेस्पिरेशन को बोलते हैं ब्रेंकियल। क्या बोलते हैं? ब्रेंकियल
रेस्पिरेशन। अब यहाँ पे क्वेश्चन डिफरेंट डिफरेंट टाइप का आ सकता है। कभी पूछेगा आपसे जो गिल्स है वो किसके अंदर रेस्पिरेटरी ऑर्गन है, तो आप बोलोगे क्या, फिश। क्लियर है ना। अब क्वेश्चन कैसे आ सकता है, वो बोलेगा कि ब्रेंकियल रेस्पिरेशन किसके अंदर होता है, तब भी आप क्या बोलोगे, फिश। क्वेश्चन कैसे भी आए आपको क्वेश्चन को पहले समझना है, उसके बाद क्या करना है, आंसर देना। क्लियर है ना। यहाँ दोनों वर्ड का मतलब एक ही है, चाहे आप लंग्स बोलो चाहे पल्मोनरी रेस्पिरेशन। यहाँ तक कोई डाउट, पक्का 100%। अब आप एनसीईआरटी करो, ठीक है ना। एनसीईआरटी की रीडिंग कहां से करोगे, रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स, ठीक है ना। तो हमारा जो नेक्स्ट है वो क्या है, ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम। क्लियर। तो हम अब क्या पढ़ रहे हैं, ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम। इसको पढ़ने के लिए हमारे पास दो ही तरीके होते हैं। जब किसी भी सिस्टम को पढ़ते हो तो एक तो ये होता है कि हम एटमॉस्फेयर से क्या ले रहे हैं, एयर ले रहे हैं। अब ये एयर हमारी बॉडी में कैसे एंटर कर रही है हम मुझे नहीं पता। ये पता है कि ये जो एटमॉस्फेयर वाली एयर है ये कहाँ जा रही है, लंग्स में जा रही है, और लंग्स में भी कहाँ जा रही है, एल्वेलाई में। क्या मैं उसे देख पा रहा हूँ, क्या, जिसे हम देख नहीं पा रहे हैं तो मतलब इंटरनल है। इंटरनल है तो उसके लिए एक वर्ड लगता है क्या, एनाटॉमी। क्या लगता है बेटा, एनाटॉमी। और ये एनाटॉमी मतलब कैसा होता है, इनर पार्ट। यहां तक कोई डाउट, क्लियर है ना। तो इस वाला जो वर्ड है क्या आपको ये समझ में आया, पक्का। एनाटॉमी का मतलब क्या होता है, जब भी हम किसी इंटरनली स्टडी कर रहे हैं तो हम क्या बोलेंगे, एनाटॉमी। क्लियर है ना। अब आप मुझे बताइए, एटमॉस्फेयर हम जो एयर है वो कहां से ले रहे हैं, एटमॉस्फेयर। एटमॉस्फेयर से कहां ट्रांसफर करेंगे, एल्वेलाई में। क्या मैं उसको देख पा रहा हूँ, एयर जा रही है यहाँ पे, नहीं जा पा रही है ना। तो ये जो पॉइंट है उसको हम लोग बोलते हैं क्या, एयर पैसेज। एयर मीन्स, एयर पैसेज मीन्स जाना। तो मतलब कहीं ना कहीं एटमॉस्फेयर से एयर कहाँ जा रही है, एल्वेलाई की साइड, उसे हम लोग क्या बोलते हैं, एयर पैसेज। पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट होता है हमारी बॉडी में रेस्पिरेटरी ऑर्गन कौन होता है, लंग्स। तो सेकंड क्या है हमारा बेटा यहाँ पे, रेस्पिरेटरी ऑर्गन। रेस्पिरेटरी ऑर्गन कौन होता है, क्लियर है ना। यहाँ तक कुछ समझ में आया, पक्का। मैंने आपको ये बोला है कि ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम के आप जब भी स्टडी करोगे तो आपके पास कितना एक वर्ड होगा, एनाटॉमी। एनाटॉमी का मतलब होता है इंटरनली स्टडी करना। और इंटरनली स्टडी कर रहे हैं तो आपको ये पता नहीं चलता है कि एटमॉस्फेयर से एयर कैसे हमारी एल्वेलाई तक जा रही है। क्लियर है ना। जैसे हम लोग बोलते हैं एयर पैसेज, और इसका फंक्शन कौन कराता है हमारी बॉडी में, रेस्पिरेटरी ऑर्गन कौन है, यहाँ तक कोई डाउट। अब जब हम सेकंड पढ़ते हैं तो उसे हम लोग बोलते हैं क्या, फिजियोलॉजी। क्या बोलते हैं, फिजियोलॉजी। फिजियोलॉजी का मतलब ये है कि हम उससे किसकी स्टडी करेंगे, फंक्शन। इसे हम लोग क्या बोलते हैं, फंक्शन। क्या बोलते हैं इसको, फंक्शन। फंक्शन किसका बात करेंगे, लंग्स की। कैसे, फॉर एग्जांपल के लिए हमारी बॉडी में क्या गया है, एयर गई है। अब एयर जाने के बाद इसका कुछ ना कुछ तो यूज हुआ होगा। जैसे एयर जाती है तो उसे हम लोग क्या बोलते हैं, इंस्पायरेशन। जैसे अपनी बॉडी से निकलती है तो उसे क्या बोलते हैं, एक्सपायरेशन। क्या यही ब्रीथिंग है। तो कब कहीं ना कहीं हमारी बॉडी में क्या एक फंक्शन हुआ, जैसे ही हम एयर लेते हैं तो हमारा जो चेस्ट है उसके अंदर मूवमेंट होता है ना। जैसे सांस में ले रहा हूँ, मुझे देखो मैं सांस ले रहा हूँ तो ये चेस्ट के अंदर मूवमेंट हो रहा है ना। इसको हम लोग बोलते हैं क्या, मैकेनिज्म। क्या बोलते हैं, मैकेनिज्म ऑफ ब्रीथिंग। क्या बोलते हैं, मैकेनिज्म ऑफ ब्रीथिंग। किस प्रकार से ऑक्सीजन आ रहा है, किस प्रकार से हमारी बॉडी से CO2 रिलीज हो रहा है, यही प्रोसेस क्या बोलते हैं, मैकेनिज्म ऑफ ब्रीथिंग। दूसरा मैं आपको पढ़ा के आया हूं क्या, एक्सचेंज ऑफ गैसेस। क्या मैं आपको ये चीज पढ़ा के आया हूं, या तीसरा मैं आपको पढ़ा के आया हूं क्या, ट्रांसपोर्ट ऑफ गैसेस। क्या मैं आपको पढ़ा के आया हूँ, ब्रीथिंग मैंने आपको बताया है, एक्सचेंज ऑफ गैसेस मैंने आपको बताया है, क्या मैंने ट्रांसपोर्ट ऑफ गैसेस बताया है। फिर मैंने 4th नंबर पे यहाँ पे बोला क्या, ऑक्सीजन का यूज होता है ना, तो उसको बोलते हैं क्या, यूटिलाइजेशन। क्या बोलते हैं, यूटिलाइजेशन ऑफ गैसेस। उसमें भी क्या गैसेस होगा, क्या यहाँ पे ग्लूकोज का ब्रेकडाउन हो रहा था,
ग्लूकोज के ब्रेकडाउन से होने से क्या मिलता था, एनर्जी। तो आप बोलोगे यूटिलाइजेशन में यहाँ कौन सी प्रोसेस हो रही थी, कैटाबोलिक, कैटाबोलिक प्रोसेस होती है, तो इसके थ्रू क्या रिलीज होता है यहाँ पे, एनर्जी। क्या मैं आपको इस चीज कल पढ़ाया है, पक्का। तो आपको क्या याद करना है, ध्यान से सुनो। मैंने आपसे बोला कि जब हम ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम पढ़ते हैं तो मेरे पास कितने वर्ड होते हैं, दो। पहला कौन सा होता है, एनाटॉमी, दूसरा कौन सा होता है हमारा, फिजियोलॉजी। कौन सा होता है, फिजियोलॉजी। तो क्या मुझे आप बता सकते हो एनाटॉमी का मतलब क्या होता है, एनाटॉमी का मतलब क्या होता है, इंटरनल पार्ट की स्टडी करना। तो आप मुझे बताओ एटमॉस्फेयर से कोई भी एयर एल्वेलाई तक कैसे जा रही है, मुझे पता चल रहा क्या, नहीं। तो इसे हम लोग क्या बोलेंगे, एयर पैसेज। हमारी बॉडी में इस एयर को कौन रिसीव कर रहा है और कौन ट्रांसफर कर रहा है, कौन है हमारी बॉडी में, लंग्स। क्लियर है ना। ये मैंने आपको कल सारी चीजें बताई थी ना, क्या था, मैकेनिज्म ऑफ ब्रीथिंग, एक्सचेंज ऑफ गैसेस, ट्रांसपोर्ट ऑफ गैसेस, यूटिलाइजेशन ऑफ। यहाँ तक कोई डाउट, पक्का, इसको लिखो।